पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा बम। ओह, पिंडी में मिसाइल मार रही है तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है, हिंदुस्तान पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। थॉमस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन किया है उस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पाकिस्तानी चैनल न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्योंकि वो खुद भी बम है और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस वो चूना लगा दिया। सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया है। सबसे पहले तो सवाल उठाएगा कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बम का मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है, हिंदुस्तान पैगाम दे रहा है और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं। जो सैफ्रॉन पार जिसको ये कहते हैं वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। जहाँ पर अब इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह रहे हैं क्योंकि वो खुद भी बम है और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया है। देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल उठाएगा कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया था इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नजर आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है, तो उसको आप मजे ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में भी कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब ज़लज़ला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है। लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है
कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के